मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष नितीन उपासणे यांनी 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला मुंबई विभागीय सर्व शिक्षकांचे शालेयार्थ आयडी 25 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते, परंतु अजूनही अनेक शिक्षकांना ते मिळाले नाहीत। काहींना दिले आहेत, मात्र ज्युनियर कॉलेज शिक्षकांचा लॉग इन आयडी दिलेला नाही। त्यामुळे या शिक्षकांना मार्च 2023 पासून वेतन मिळणार नाही। त्यामुळे हे रोखण्याचं कारण या आयडी साठी पैशाची मागणी केली जाते असा आरोप मुंबई विभागीय मंडळ कार्यालयात मुंबई विभागीय अध्यक्षांना घेराव घालण्यात आला आहे आणि जाब विचारण्यात आला आहे। यावेळी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर मधील जवळपास 300 शिक्षकांना आयडी तर काहींना आयडी लॉग इन मिळाला नसल्यानं त्यांनी शालेय प्रशासनाविरोधात हे घेराव आंदोलन केलंय। कब से आपको पेमेंट नहीं मिला है? हम लोग 2012 से मतलब 10 साल या 11वां साल चल रहा है कि हम लोग बेगर पेमेंट से काम कर रहे हैं। और यहाँ से बोर्ड में जब जाती है हम लोगों की फाइल बोर्ड ऑफिस में, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल में भी काफ़ी सर्टिंग करते 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 4 बार 5 बार फाइल लौट के जाती है। और फिर उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल लगता है उनको अप्रूवल देने में। जब यूनियन का प्रेशर पड़ता है तो कुछ दे देते हैं, और इसके बाद जो लोग पैसा देते हैं उधर से भी उनका फाइल चला जाता है। फिर वहां से, जैसा सर ने अभी बताया कि सालार्थ आईडी के लिए फाइल आती है यहाँ पे, जब सालार्थ आईडी के लिए आती है तो उसमें ये त्रुटि निकालते हैं। वहां से एक बार त्रुटि की स्क्रूटनिंग होती है, कम होने के बाद अप्रूवल आता है। फिर वहां से आने के बाद यहाँ जब फाइल आती थी ये उसमें से कमियां निकालते हैं। फिर 6 महीने 7 महीने अपने पास रखेंगे, फिर ये फाइल फिर रिटर्न डिप्टी डायरेक्टर को भेजते हैं। फिर वहां 15-20 दिन पड़ी रहेगी, तो वहां से फोन जाएगा कॉलेज में, फिर कॉलेज वाले जाएंगे, फिर उसको कलेक्ट करके फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में फाइल जाती है, तो वहां फिर 2 महीने लगता है। फिर वहां से फाइल यहाँ पे आती है, फिर उसमें देखते हैं, ऐसे डिले करते जाते हैं कि हो सकता है कोई कैंडिडेट आए इधर हमको पैसा दे, फिर उसको हम फाइल दे। तो उसमें से क्या करते हैं, कॉलेज में जैसे 5 टीचर हैं तो 2 टीचर का आईडी दे देते हैं, बाकी 3 का रोक के रहते हैं, जिससे वो घबरा करके हमारे पास आए और उनको कुछ डिमांड उनकी पूरी करें। ऐसा यहाँ पे चल रहा है। ये तो यूनियन के हम लोगों का मोर्चा निकला, हमारे मुंबई जूनियर कॉलेज टीचर यूनियन का अध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है। हम लोगों ने जब मोर्चा निकाला तो उस मोर्चे का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा था, इन्होंने बोला था कि हम 25 तक सब कंप्लीट करें। उसमें से 12 लोगों का दिया हमारे कॉलेज, जैसे हम एमडी कॉलेज में हम 5 टीचर थे, 4 लोगों का दे दिया, हमारा रोक के रखा था। बाद में जब फिर प्रेशर आया, फोन आया, तो फिर उन्होंने 28 तारीख को हमारा भी आईडी दिया। अब 28 तारीख के बाद बताया नहीं कि लोगों का दिया, आज आने के बाद पता चला कि आपका भी आईडी मिला हुआ है। अब लॉगिंग आईडी के लिए, जब तक लॉगिंग आईडी नहीं आएगा हम लोगों की सैलरी चालू नहीं होगी। अब बताइए, मुंबई जैसे महानगर में कोई आदमी बगैर सैलरी का कैसे रह सकता है? मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर जिले में करीब 300 जूनियर कॉलेज शिक्षक ऐसे हैं जिनको कि पिछले 5-6 सालों से पगार नहीं मिला हुआ है। पगार नहीं मिलने का कारण यह है कि उनका जो अप्रूवल वह देरी से होता है। अप्रूवल होने के बाद वह फाइल यहाँ वाशी बोर्ड पर भेजी जाती है। यहाँ पर उनको सालार्थ आईडी मिलता है और लॉगिन आईडी मिलता है। एक बार डिप्टी डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद यह उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसकी जांच करते हैं, जिसकी की जरूरत नहीं है। एक बार फाइल इनके पास आ गई, वो पूरी जांच होने के बाद यहाँ पर आती है, तो इनको जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये उसकी जांच करते हैं, उसमें जानबूझकर त्रुटि निकालते हैं और फिर फाइल वापस भेजते हैं, और इस अंतरे में 2-3 साल लग जाते हैं। 2-3 साल डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में लग जाते हैं, 2-3 साल यहाँ पे। इस तरह से पूरे शिक्षक 5-6 साल से बिना पगार के हैं। रिपोर्ट स्टार महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई। नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी स्टार महाराष्ट्र न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि परिपूर्ण बातमीबरोबर रहा, इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे।